बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से जहाँ कहीं भी आप खुश होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो माशाल्लाह आज माह मुक़द्दस का आखिरी जुमातुल अलविदा, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि रमज़ान में जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ये रोज़े इसमें इनामात में आखिर में ईद की सूरत में इनामात, और ये मैं समझता हूँ कि जुमा जो है ये भी एक इनाम ही होता है, जुमे के दिन भी इनाम होता है। तो ये एक हर 8 दिन बाद एवरी वीक जो इनाम मिलता है वो जुमे की सूरत में मिलता है। तो इस जुमे से शुरू होके अब ईद तक इनामात ही है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसके बहुत बड़े, जैसा कि कोई भी किसी भी दिन में कोई इबादत करे ना रमज़ान के बगैर, तो उसका फिर सवाब उतना ही होता है। लेकिन सुना है कि रमज़ान में जब इबादत करते हैं नफल का सवाब भी वो बड़े गुना मिलता है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 गुना 20 गुना या 100 गुना बढ़ जाता है उसका सवाब नवाफल का भी। तो इंशाल्लाह आपने फ्यूज़ बरक़ात जो है वो इकट्ठी की होगी, और इंशाल्लाह इनामात अल्लाह ताला के दिए होंगे। हम भी इंशाल्लाह ऐसा कि अपनी अपनी वसादत के हिसाब से जो कोई कितनी इबादत करता है, आप जब कोई इबादत करते हैं खुश दिली से नेक दिली से, तो आपकी यकीन मानिए कि आपके ज़हन में चीज़ होती है, आपका दिल ठंडा होता है कि मेरी इबादत अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, आपको ये पता चल चुका होता है। तो नाजरीन, जैसा कि आपको मैंने मुबारक दी है, इस दिन की बहुत फजीलत वाला दिन है। जुमा वैसे बहुत फजीलत वाला दिन है। आखिरी जो रमज़ान का जुमा होता है, इसको वैसे हमने बहुत इसकी फजीलत है, क्योंकि ये रमज़ान आखिर में आता है। पता नहीं अगले साल ज़िंदगी में ये आखिरी टाइम मिलना है या नहीं मिलना। चलो अल्लाह ताला सभी पे अपना करम और फजल और रहमतें बरकते रखे, और अल्लाह ताला सब की मुश्किलें आसान करे जो किसी की भी हैं। तो इसके जो बीच में चलो अब दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला जो है वो सब की मुश्किलें आसान करे, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे, और जो जिनके पास है उन अल्लाह ताला उनकी औलाद को नेक करे इस माह मुक़द्दस के सदक़े। तो ये आप भी दुआ कीजिएगा, जिनके पास नहीं अल्लाह ताला उन पे अपना करम और फजल करे, जिनके पास है उनके नेक करे। तो नाजरीन, ये जो जुमे के दिन की मैं बात कर रहा था ना, मेरे दिल में बात एक अटकी हुई है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल ईद आती है ना, तो ईद पे मुबारक देते हैं, लेकिन ऐसा देखा है कि कल परसों से माशाल्लाह कल से भी जुमे की मुबारकें वैसे भी होती हैं, लेकिन इस जुमे की आखिरी की भी बहुत मुबारकें ये यूट्यूब पे या फेसबुक पे या और भी सोशल मीडिया पे चल रहे दोस्त दे रहे थे मुबारकें एक दूसरे को। ये भी इनामात में से इनाम ही है ना। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आज ये कितना बाबरकत दिन और कितना खूबसूरत और कितनी खुशी है मुझे भी इस दिन को लेके। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि लास्ट ईयर मार्च में पता नहीं 15 या 16 तारीख को शायद ये कोरोना जो पहले शुरू हुआ था उधर चाइना में सुनी थी बातें, लेकिन इधर इस कंट्री में मार्च में तकरीबन 15 या 16 तारीख को। लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद है कि सैटरडे का दिन था। सैटरडे के दिन को ये काम बंद हुए थे कि ये बहुत बुरी बीमारी है, इससे बचो भाग जाओ, ये ऐसी इस तरह की बातें हो रही थी। तो मुझे भी फ़ोन गया, मुझे भी कहने लगे कि घर वापस चले जाओ, ये बड़ा बुरी बीमारी है, ये है वो है। मैं चलो शाम को तक देखते हैं, नहीं शाम तक मत देखो, अभी दौड़ जाओ घर। तो इस तरह करके मुझे याद है कि वो जो जुमा था ना, उस दिन एक दिन पहले वो जुमा मैंने पढ़ा था मस्जिद में जाके। हमारे यहाँ इधर ही ऊपर ही साथ मस्जिद है, पीछे हमारे घरों के बिल्कुल, जो तकरीबन इधर से शायद पैदल चलने में 50 कदम होगी जगह, लेकिन जा नहीं सका। उसके बाद मस्जिदें बंद हो गई अल्लाह के हजूर। जब जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी किसी घर पे कोई ये एक इंडिविजुअल
पे कोई मुसीबत आती है ना फैमिली पे, तो वो ऐसा करते हैं, कोई छोटा मोटा देज का एक चावल, कोई खीर, कोई हलवा बना के अपने मोहल्ले में बांट देते थे। वो उन पे कुरान पाक पढ़ के वगैरह सूरतें पढ़ के। जब कोई खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह का वाक़या बड़ी सतह पे कह लेना कि गांव पे आता, तो फिर भी ऐसा करते थे कि गांव में भी, मैं गांव का रहने वाला हूं, आपको पता है, तो गांव में लोग गंदम इकट्ठी करते या चावल इकट्ठे करते, उनकी फिर देगियाँ बना के, हम भी छोटे होते थे, हम भी ऐसा ही करते थे, इकट्ठे करते थे लोगों के घरों से दाने वगैरह। फिर स्कूल में या मदरसे में ऐसा होता था कि फिर देगें बनाई जाती थी। एक दफ़ा मुझे याद है कि तकरीबन 17 या 18 देगें हमने बनाई, वो दलिया इकट्ठा करके, और उसमें बड़ा खूबसूरत दलिया, बड़ा मशहूर दलिया हुआ। उसमें सर जो करता था वो मैं ही था कि इकट्ठे करके ये खूबसूरत दलिया बनाना है, और सही उसमें अच्छा सा घी डाल के, और लोग बनाते थे उसमें गुड़ वाला, वो मैंने पहली बार दलिए में ना चीनी डालेंगे इसमें, खूबसूरत हो, और बहुत खूबसूरत था दलिया। तो वो ऐसा किया जाता है। फिर इमाम साहब आ जाते हैं जो गांव के होते हैं, मौलवी साहब, वो आ जाते हैं, फिर वो जो दुआ मांगते हैं अल्लाह के हज़ूर, अल्लाह ताला हमारे गांव पे ये मुसीबत है, ये मुसीबत टाल दे। मैंने सोचा इस दिनों में जो एक ये साल सवा साल पीरियड गुजरा है, जब आपका आना जाना किसी के साथ बंद हो गया, डोर पे कुछ चीज़ बंदा आता है ना, वो बैग रख के 2-3 मीटर पीछे चला जाता है डोर नॉक करके, फिर घर वाला निकलता है ना, क्या है मसला, कौन है डोर पे, वो देखता है कि कुछ बैग पड़ा है, तो उठा के, जब वो उठा लेगा वो साइन भी नहीं करवाएगा, हालांकि पहले साइन करवाते थे, मैंने तुम्हारी पोस्ट तुम्हारे, अभी साइन करवाना भी छोड़ दिया इस डर से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के आना जाना भी बंद हो गया, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, वो भी बंद हो गया, और मस्जिद भी बंद हो गई। या अल्लाह जाएं कहीं, कहाँ जपे जाएं, अल्लाह ताला यही होता है कि जाएं, हम इकट्ठे होकर बैठे हैं मस्जिद में, बैठे हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। तो ये कैसा सिस्टम था कि इस वबा में हम इकट्ठे नहीं। अब चलो अल्लाह किया कि मस्जिद खुल गए, और फिर उसमें ये भी अगर 2 मीटर वो सोशल डिस्टेंस रखना है, फिर बैठना है, और मसल्ला अपना घर से लेके जाना है, मास्क पहन के नमाज़ पढ़नी है। तो मैं नाजरीन आपको बता रहा था कि मैं बहुत खुश हुआ आज, इसलिए कि मैंने आज सवा साल के बाद वो जो फ्राइडे जो कोरोना शुरू होने पहले जो जुमा था ना, वो मैंने पढ़ा था, और आज मैंने जुमा पढ़ा सवा साल के बाद। वैसे मस्जिद कभी कभार चला जाता था, जब ये मस्जिद हमारी जो कोरोना की वजह से बंद होगी, तो मौलवी साहब ने ऐसा किया, उसने भी वो सफ़ें इकट्ठी की और मस्जिद की एक्सटेंशन शुरू कर दी, और घर जो उसमें काम था ना करवाने वाला, वो करवा दिया। वो गाय बगाए मैं गुजरता था, वो खींच लेते थे, आओ देखो ये काम हो रहा है। सारी मस्जिद ये उखाड़ी बुखाड़ी थी, उन्होंने सारा नया रंग रोगन और सब चीज़ें नई माशाल्लाह खूबसूरत हो गई है। तो इस तरह करके ये तो मेरे लिए भी खुशी है। उम्मीद है कि आपने भी ये फ्यूज़ व बरक़ात इकट्ठी की होंगी माह मुक़द्दस की, और ये इंशाअल्लाह सिलसिला, जैसा कि बताया कि नफल का भी जो है वो अजर बहुत ज़्यादा होता है इस माह में, तो ये वैसे ही बरक़ात शुरू हो चुकी हैं। जुम्मा भी एक बरकत वाला दिन है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, जैसा कि वीकली हमें इनाम मिलता है, और ईद तो बहुत बड़ा इनाम है, रमज़ान के एंड में अल्लाह ताला इनाम देते हैं ना बंदे को। तो ये इनामात का सिलसिला आज से माशाल्लाह सारा रमज़ान इसी तरह, लेकिन आज से बहुत हैवी इनामात जो है ना, वो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बना के भेजने हैं, रखने हैं। तो अल्लाह ताला हमें वो इनामात इकट्ठे करने की तौफीक दे। तो खुश रहिए। तो लिंक होंगे आज भी इंशाल्लाह 5, तो जो दोस्त मुकम्मल देखेंगे वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए उनको। तो दुआ में याद रखना। फिर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर एक के लिए आसानियाँ पैदा करे। दुआ कीजिए एक दूसरे के लिए। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप में भी कहा था कि जिनको रिज़्क़ रोज़ी की तलाश है, अल्लाह ताला उनकी रिज़्क़ रोज़ी में बरकतें दे। जिनको जॉब का मसला है, अल्लाह ताला उन्हें अच्छी सी खूबसूरत सी जॉब दे, काम मिल जाए उन्हें आसान सा। जिनको अल्लाह जो समझते हैं कि जिनके पास औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे, नेक साले औलाद दे, और जिनके पास है अल्लाह ताला उसे नेक करे।
تو دعا کیجیے گا میرے لیے بھی، تو دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں کل یا پرسوں. اللہ حافظ.